कभी सोचा है कि भारत में हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नया कॉफी शॉप क्यों खुल रहा है? ऐसा लगता है मानो रातों रात हर जगह से बस कॉफी की ही खुशबू आ रही है। तो आज हम इसी कॉफी के जुनून के पीछे छिपे बिजनेस सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। 1016 मिलियन डॉलर। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं है। ये भारत के कॉफी बाजार में उबल रहे उस जबरदस्त अवसर का संकेत है जो बस बाहर आने को तैयार है। तो सवाल ये है कि इस कॉफी क्रांति के पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक नए स्वाद की बात है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि असल में क्या पक रहा है। आज हम सबसे पहले बाजार के बड़े ट्रेंड्स को समझेंगे, फिर एक असली कॉफी शॉप के हिसाब किताब में गोता लगाएंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। भारत में इस कॉफी बूम के पीछे आखिर चल क्या रहा है? इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2024 में जो बाजार लगभग 381 मिलियन डॉलर का है, वो 11.5% की सालाना रफ्तार से बढ़ने वाला है। मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक तरह का विस्फोट है। तो इस जबरदस्त उछाल को हवा कौन दे रहा है? असल में ये कई चीजों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। भारत की युवा आबादी, बढ़ता शहरीकरण, बदलती लाइफस्टाइल सब एक साथ काम कर रहे हैं। अब कॉफी शॉप्स सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं रह गई हैं, वो मॉडर्न जमाने का अड्डा बन चुकी हैं, जहां लोग काम करते हैं, मिलते जुलते हैं और कनेक्ट होते हैं। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब कोई एक तरह का भारतीय कॉफी पीने वाला नहीं है। यंग प्रोफेशनल से लेकर स्टूडेंट्स और फैमिलीज तक हर कोई इन जगहों पर आ रहा है और हर ग्रुप की अपनी ज़रूरतें और खर्च करने की आदतें हैं। चलिए अब बाजार के बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। इसे किसी नए बिजनेस करने वाले के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह समझिए। तो अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस की दुनिया में चलते हैं। मिलिए श्री राजेश कुमार से। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक अनुभवी प्रोफेशनल हैं जो पुणे में अपनी सपनों की कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं। उनकी ये पूरी प्लानिंग हमें इस बिजनेस की असलियत को समझने में मदद करेगी। देखिए, एक कॉफी शॉप का सपना नंबरों की दुनिया से टकराता है। पुणे में एक दुकान के लिए महीने के फिक्स्ड खर्चे कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसा कि साफ है, किराया और सैलरी सबसे बड़े खर्चे हैं, जो कुल मिलाकर हर महीने 3,20,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। एक कॉफी शॉप की जिंदगी ना एक अच्छे से कोरियोग्राफ किए हुए डांस की तरह होती है। ये सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए एस्प्रेसो बनाने से शुरू होती है और शाम को दोस्तों के मिलने जुलने की जगह बनने पर खत्म होती है। हर पहर एक अलग तरह के ग्राहक को टारगेट करता है, जिससे कमाई का फ्लो पूरे दिन बना रहता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा। आखिरकार एक कॉफी शॉप मुनाफा कमाती कैसे है? किसी भी बिजनेस में एक जादुई नंबर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पल है जब बिजनेस पैसा खोना बंद करके पैसा कमाना शुरू करता है। इससे पहले कमाया गया हर रुपया लागत को कवर करने में जाता है और इसके बाद कमाया गया हर रुपया सीधा मुनाफा होता है। तो राजेश की दुकान के लिए वो जादुई नंबर क्या है? ये सुन के शायद थोड़ी हैरानी हो। ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए उन्हें हर दिन सिर्फ 16 ग्राहकों की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 16। ये इस बिजनेस मॉडल की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। अच्छा, डीएससीआर को बिजनेस का एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये बैंकों और निवेशकों को बताता है कि आपके पास अपने बिल भरने और लोन की किश्तें चुकाने के लिए कितना कैश आ रहा है। अगर ये स्कोर 1.0 से ऊपर है तो ये एक अच्छा संकेत है, मतलब बिजनेस अपनी देनदारियों को आराम से पूरा कर सकता है। और राजेश का प्लान सिर्फ हेल्दी नहीं है, ये तो असाधारण रूप से मजबूत है। पहले साल से ही उनका डीएससीआर 1.47 है और तीसरे साल तक ये लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। ये वो नंबर हैं जिन्हें देखकर निवेशक और बैंक वाकई उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने बाजार, ऑपरेशंस और फाइनेंस सबको समझ लिया है। तो इन सबका निचोड़ क्या निकलता है? चलिए अंतिम फैसले पर आते हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है, कामयाबी की चाबी सिर्फ एक और कॉफी शॉप खोल देने में नहीं है। असली खेल है लोकल स्वाद और पसंद को समझने में और कुछ ऐसा पेश करने में जो सबसे अलग हो। वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करने वाला। जाहिर है, कोई भी सुनहरा मौका बिना जोखिम के नहीं आता। बड़े शहरों में बाजार शायद भर चुका हो,
लेकिन टियर 2 शहरों में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि इन उतार चढ़ावों को कैसे मैनेज किया जाता है और सही संतुलन कैसे बनाया जाता है। तो अगर कोई इस रोमांचक बाजार में उतरने की सोच रहा है तो ये रहा रोड मैप। बड़े शहरों से आगे देखिए, अपनी लोकेशन समझदारी से चुनिए, भीड़ से कुछ अलग करके दिखाइए और हाँ, थोड़ा सब्र रखिए। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो इनाम मिलता है वो इंतजार के लायक हो सकता है। तो प्लेबुक साफ है, बाजार में गर्मी है और मौका असली है। अब आखिरी सवाल सोचने के लिए है, अगर इस खेल में उतरना हो तो वो अनोखा मिश्रण क्या होगा? इस भीड़ भरे बाजार में अपनी पहचान कैसे बनाई जाएगी? ये वाकई में $1 मिलियन का सवाल है।